तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई क्लासेस। मैं हूं शाहरुख खान और मैं आज आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं नंबर्स के बारे में। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने टाइप ऑफ नंबर्स पढ़े थे, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, जिन्होंने हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर होल नंबर पढ़ा, उसके बाद हमने इंटीजर्स को जाना कि इंटीजर्स कैसे होते हैं, उनमें एडिशंस कैसे होता है, सब्ट्रैक्शंस कैसे किया जाते हैं। अब जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर आप उस वीडियो को देखें, वॉच करें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, उन्हीं से रिलेटेड है। तो आज चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। हाँ, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंटीजर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। इंटीजर्स में एक नंबर लाइन होती है जिसमें बीच में जीरो होता है, उसके बाद यहाँ आता है 1 2 3 4, फिर उसके बाद -1 -2 -3 -4, मतलब नंबर लाइन जो है वो वहां से चलती हुई आती है, वहां से ये पूरा नंबर्स चलते हुए आते हैं और ये इस तरीके से आगे असेंडिंग ऑर्डर में जब बढ़ता जाता है। तो अब इसमें थोड़ा सा स्मॉलेस्ट नंबर, लार्ज नंबर भी समझ लेते हैं हम। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं? हम जानते हैं कि 10 लार्ज है 5 से, मतलब 10 बड़ा है 5 से। ओके, जीरो क्या? जीरो छोटा है 3 से, बिल्कुल जीरो 3 से छोटा है, नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से क्या माइनस का 1 माइनस के 2 में हम कंपेयर करें, आप देखिए तो यहाँ पर माइनस का 1 एंड माइनस का 2, अगर आप ध्यान से देखिए तो बताइए इसमें कौन लार्ज होगा? तो माइनस का 1 इज ग्रेटर देन -2, ये आपको दिख सकता है। कैसे? नंबर लाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर अपन नंबर लाइन को काउंट करते हुए चले तो पहले कौन आ रहा है? -2, बाद में -1 आ रहा है। इसका मीन्स -2 छोटा नंबर है और -1 बड़ा नंबर है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नेगेटिव नंबर, जो नेगेटिव नंबर्स कहते हैं इन्हें हम, तो ये जो नेगेटिव नंबर है ये जितने ज्यादा बड़े होते हैं, जितने ज्यादा लार्ज होते हैं, ये उतने ही छोटे होते चलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि 10 ग्रेटर देन इज 5, मतलब 10 ग्रेटर देन 5, मतलब 10 बड़ा है 5 से। लेकिन माइनस का 10 ग्रेटर देन -5, ये रॉन्ग होगा, ये गलत होगा। माइनस का 10 5 से बड़ा नहीं हो सकता, माइनस का 5 माइनस के 10 से बड़ा होगा। तो आपको इस तरीके से समझना है कि नेगेटिव नंबर सबसे ठीक है और बीच में जीरो है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो जीरो है ये पूरे नेगेटिव नंबर खत्म होने के बाद जीरो आ रहा है, तो जीरो नेगेटिव नंबर में सबसे लार्जेस्ट है, यानी कि जीरो जो होगा वो सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद के जो पॉजिटिव नंबर है वो सब जीरो से बड़े होंगे, मतलब जीरो सबसे छोटा हुआ पॉजिटिव नंबर से और नेगेटिव नंबर से सबसे बड़ा हुआ। तो ये तो हुई बहुत खास चीजों की जो इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। उसके बाद तो पहले मैं आपको नेचुरल नंबर लेता हूँ। नेचुरल नंबर मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी कि नेचुरल नंबर में नंबर लाइन किस तरीके से बनती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो इस नेचुरल नंबर में से दो टाइप के नंबर्स भी निकाले जा सकते हैं, दो स्पेशली तरीके के नंबर्स निकाले जाते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। प्राकृत संख्याओं में से आराम से निकाले जाते हैं। तो पहला है सम और विषम, दूसरा है विषम संख्या। सम संख्या सब जानते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर्स को कहते हैं, और विषम संख्या कहते हैं ऑड नंबर्स को। तो हिंदी मीडियम वाले आप इसे याद रख लें कि सम को बोलेंगे अपन इवन नंबर्स और विषम को बोलेंगे ऑड नंबर्स। तो मैं आगे जितने भी बार यहाँ जिक्र करूंगा तो आपको समझ जाना है। ठीक है, तो चलिए इवन नंबर्स होते क्या है, इसकी एक डेफिनेशन है। इवन नंबर्स क्या होता है? ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय विथ 2, यानी कि एक ऐसा नंबर जो 2 से पूरा डिवाइडेड हो, पूरा भाग चले जाए, उसमें भाज्य हो, 2 से क्या हो? वो भाज्य हो। तो ऐसे नंबर को हम इवन नंबर्स कहते हैं, यानी कि सम संख्या कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे 2, ये स्टार्ट होते हैं 2 से, क्योंकि नेचुरल नंबर में देखो जीरो तो है ही नहीं, कोई जीरो से तो कोई अपन काउंट नहीं करेंगे, यहाँ 1 से काउंट करते हैं। तो 1 जो है 1 में 2 का डिवाइड नहीं होता, 2 में होता है, तो 2 में 2 का डिवाइड होता है, इसलिए 2 एक इवन नंबर है। तो 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएंगे। तो ये 2 का पता चलता है कि ये 2 से डिवाइडेड है, इसलिए कि इन्हें क्या कहेंगे? अपन इवन नंबर्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट
अच्छा, ये तो अभी अपन ने 2 की टेबल बोल दी है। अगर कोई ऐसा अचानक से कोई बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे पता चलता है? तो आप मैं एक यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ 786। 786 मैंने एक नंबर लिया, तो इसमें पता कैसे चलेगा कि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है? तो आपको कुछ नहीं करना, जो यूनिट प्लेस है, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या अपनी यहाँ पर 6, वो देखनी है। अगर 6 2 की टेबल में आता है, यानी कि 2 की टेबल का ही है वो, 2 से डिवाइड हो जाता है, यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरा इवन नंबर होगा, यानी कि सम संख्या होगी। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो विषम संख्या होगी। गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं विषम संख्या पर, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं? ये इसका अपोजिट होता है। विषम का क्या होता है भाई? अपोजिट होता है। तो सॉरी, सम का अपोजिट होता है। तो अपने पास ओड नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय विथ 2। सिंपल भाई, इवन जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, और जो ओड नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो वापस से 1 से देखते हैं, तो 1, जहां 1 जो है वो ऑड नंबर है, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 सो ऑन, इस तरीके से आगे तक आप चलते जाओगे तो ये ऑड नंबर्स होते हैं, यानी कि विषम संख्याएं होती है। और इनको भी चेक करने का सेम वही तरीका है कि आप यूनिट डिजिट को देखिए, लास्ट के डिजिट को देखिए जिसमें 2 का डिवाइड हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 889। मैंने एक नंबर ले लिया 889, तो इसके लास्ट डिजिट में, यानी यूनिट डिजिट में, सॉरी यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? इकाई अंक, जो हिंदी मीडियम वाले, तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है भाई? 9 आ रहा है। अब 9 2 की टेबल में आता है क्या? बिल्कुल नहीं, 9 2 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये ऑड नंबर है। तो ये इसकी पहचान हो गई है। आई नो 10th क्लास वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, 9th क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेसिक चीज है, मैं जानता हूं, लेकिन ये भी आप भूल जाते हैं, कई बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको अभी सिलेबस स्टार्ट होने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स बताने चाह रहा हूं, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बार बार मुझे बताना ना पड़े। हाँ, तो इवन नंबर्स को आप जान चुके हैं। अब इवन नंबर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और जान लेते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बातें क्या हैं? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? जैसे मान लो मैंने कोई भी एक इवन नंबर लिया, कोई भी एक इवन नंबर, फॉर सपोज देन, आप कुछ भी हिंट में सोच लीजिए कोई भी इवन नंबर। जैसे मान लो सपोज देन मैंने लिया यहाँ पे 4, एक 4 इवन नंबर ले लिया। अब 4 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मान लो 1, तो 4 1 जा 4, क्या आया? एक इवन नंबर आया। 2 ले लिया, कोई भी नंबर, रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते, जरूरी नहीं है इवन हो ओड हो। ठीक है, मैंने 2 लिया, अब वो इवन नंबर है। 4 2 8, तो भी इवन नंबर आया। 3 लिया, वो एक ओड नंबर है, तो 4 3 जा 12, तो वो 12 आया, एक इवन नंबर आया। 12 एक इवन नंबर है। ठीक है, अब इवन एक और अगला नेक्स्ट इवन ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 4 से 16, तो भी इवन नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी एक इवन नंबर को किसी इंटीजर नंबर से या भी कोई भी नंबर, नॉर्मल कोई भी नंबर से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर ही आता है। तो क्या आता है अपने सामने? इवन नंबर ही आता है। ये 1.1 एक्सरसाइज में काम आने वाला है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो जब भी अपन को इवन नंबर लाना होगा तो बस उसके मल्टीपल में आप क्या ला दो? इवन का मल्टीपल ला दो। क्या ला दो? इवन का मल्टीपल ला दो। अच्छा, ओड नंबर लाना हो तो क्या करेंगे? अब ओड नंबर के लिए कैसे करेंगे? देखो, हम ये तो समझ चुके हैं कि मैं 2 को, सॉरी, अब कोई भी आप इवन नंबर कोई भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल 4 ही ले लेते हैं, पीछे से 4 लिया था, तो मैंने 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 4 1 जा 4 आ गया, तो वो एक इवन नंबर आया। अब ओड नंबर कैसे आएगा? अगर मैं इस इवन नंबर में, किसी एक इवन नंबर में ओड नंबर को प्लस कर देता हूं, किसी भी एक इवन नंबर में ओड नंबर को प्लस कर देता हूं, कोई से भी ओड नंबर को, तो ओड नंबर आता है। ठीक है, कोई भी, ये फॉर्मूला याद रखना, इवन प्लस ओड इज इक्वल टू ओड। ये फॉर्मूला याद रखना कि इवन नंबर में ओड को प्लस करते हैं तो ओड नंबर ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले ही लेते हैं। देखो, 2 एक ओड नंबर है, 2 में मैंने 1 को प्लस किया, 3 आ गया। 2 एक ओड नंबर है, 2 में मैंने 3 को प्लस किया, तो क्या आएगा? 5 नंबर आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी एक इवन नंबर हो और उसमें आप कोई भी ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो वो ऑड नंबर आता है। ठीक है, तो अपने सामने जब क्वेश्चन में डिफिकल्टी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम एक इवन नंबर को ले लेंगे, उस इवन नंबर में जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से अपन उसमें ऑड नंबर को प्लस कर देंगे, तो अपने सामने ऑड नंबर आ जाएगा। 3 प्लस कर दो, 5 प्लस कर दो, 7 प्लस कर दो, 9 प्लस कर दो, ये सब ऑड नंबर्स हैं, इनको प्लस करने से एक ऑड नंबर ही मिलता है। ओके, फिर इसके बाद ये हुआ
इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, ठीक है, ये नेगेटिव में भी होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और ये तो काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी इसके अंदर। तो प्राइम नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले नोट कर ले इस बात को, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी दो डेफिनेशन है, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, फैक्टर मतलब दो का डिवाइड, दो ही नंबर से डिवाइड हो सकता हो वो, ठीक है। जैसे ए नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, मतलब एक ऐसा नंबर जो कि सिर्फ दो ही फैक्टर हो, दो ही गुणनखंड हो। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिससे वो डिवाइड होगा, वन का डिवाइड सब में होता है, तो वन तो कंपल्सरी है, वन सबका फैक्टर होता है, तो किसी भी नंबर को आप ले लो, वन तो ऑब्वियसली आएगा आएगा, तो वन उसका डिविजिबल हो गया। और एक वो उससे खुद का डिविजिबल हो, वो खुद से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इटसेल्फ भी बोला गया है यहाँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी नंबर हो वो खुद से डिवाइड जरूर होता ही होता है। जैसे 2 का डिवाइड 2 में होता है, 3 का डिवाइड 3 में हो जाता है, 5 का डिवाइड 5 में हो जाता है, तो इसी तरीके से वो खुद का डिवाइड खुद में होगा ही होगा। तो इन शॉर्ट एक ऐसा नंबर जिसमें किसी का डिवाइड ना हो, किसी का भाग नहीं जाता हो, वो खुद का तो जाएगा ही जाएगा, वन का भी जाएगा ही जाएगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, इसके अलावा किसी और का नहीं जाता हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स आप देख सकते हैं, वापस से नंबर लाइन पे चलते हैं। तो नंबर लाइन पे सबसे पहला आता है अपने पास 1। अब यहाँ ध्यान से समझना, अब आप कई बच्चे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स कई बार 1 को भी काउंट कर लेते हैं, प्राइम नंबर्स में 1 को भी काउंट कर लेता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में मैंने क्लियरली बोला है कि एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 हो। क्या 1 के 2 फैक्टर होते हैं? नहीं, 1 एक अकेला ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स होते ही नहीं हैं, ये खुद से ही डिवाइड होता है, बस 1 से ही डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से और डिवाइड होता ही नहीं, इसलिए 1 प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं है। 1 इसमें नेगलेक्ट हटा दिया जाता है। इसके बाद आता है 2 में 2 का डिवाइड होता है और किसी का नहीं होता, तो 2 है। फिर 3 में 3 का डिवाइड होता है और किसी का नहीं होता। 3 के बाद आता है 4 में 4 का डिवाइड होता है, और सॉरी 4 में 2 का डिवाइड हो जाता है और 4 का भी हो जाता है, 1 का भी होता है, तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए इसके, यानी कि तीसरा नंबर भी आ गया जिससे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 में किसी का नहीं होता, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है। 6 आता है तो 6 में 3 का हो जाता है, वो नहीं होगा, उसको काउंट नहीं करेंगे। इसी तरीके से 7, फिर 11, 13, 17, 19, ये इस तरीके से आप आगे तक चलोगे तो आपके सामने ये नजर आ जाएगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। और बच्चों, आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स जान ले, क्या क्या होते हैं, उन्हें याद कर ले, कौन कौन होते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहाँ आपको टेबल शो हो रही होगी ऊपर 1 से लेके 100 तक की, और उसमें मैंने प्राइम नंबर्स को हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो उसको आप अपनी कॉपी में नोट करके याद कर लेना, क्योंकि ये आगे जाके आपके काम आने वाले हैं, ओके। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर्स। तो जैसे इवन और ऑड नंबर अपोजिट है, ऐसे ही प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स भी अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो कंपोजिट क्या है, कंपोजिट क्या होता है? देखो, प्राइम नंबर्स का क्या था कि जिसके 2 ही फैक्टर हो उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा होना चाहिए, 3 या 4, 5, 6 कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, सिंपल। तो इसकी अपन डेफिनेशन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, और वो हमने अभी नंबर लाइन पर ही देख लिया है, ठीक है। जो अभी मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक अभी बताया, उसमें जो प्राइम नंबर्स जो हाईलाइट हो रहे थे, उनको छोड़कर जितने भी नंबर हैं वो सब कंपोजिट नंबर बचे, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिविजिबिलिटी होती क्या है? ये डिविजिबिलिटी ये प्राइम नंबर्स की होती है, क्योंकि अभी जो मैंने प्राइम नंबर्स पढ़ाए हैं आपको, वो तो उनकी डिविजिबिलिटी होता है, हालांकि तो सबकी होती है होने की तो, लेकिन बस मैं प्राइम नंबर्स की ही डिविजिबिलिटी आपको बताऊंगा, क्योंकि वही आपके आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्योंकि फैक्टर्स निकालने में, रूट्स निकालने में, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने में, किसी नंबर्स को कैंसिलेशन करने में, इन सब में डिविजिबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये छोटी क्लासेस में आपको 7th 6th क्लास में 8th क्लास में से सिखाने लग जाते हैं, तो ये उन बच्चों के लिए भी है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना डिविजिबिलिटी होती क्या है।
फर्स्ट अपना प्राइम नंबर था 2। पहले तो ये जान लेते हैं कि हम डिविजिबिलिटी होती क्या है। देखो, कोई एक नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये जानना ही डिविजिबिलिटी है। एक नंबर किसी का डिविजिबल है या नहीं है, वो उससे डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसको जानना ही अपने क्या है, डिविजिबिलिटी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 का डिवाइड 9 में होता है लेकिन 10 में नहीं होता है, तो 3 9 से डिविजिबल है, इसलिए वो उसकी डिविजिबिलिटी है कि अपन को पता करना है कि वो किस तरीके से डिवाइडेड होता है। तो उसकी डिविजिबिलिटी जानने के लिए पहले तो आते हैं 2 पर। 2 एक प्राइम नंबर है, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। तो 2 की डिविजिबिलिटी देखने का सिंपल सा तरीका है, जैसे मैंने आपको इवन बताया था ना, इवन ऑड वैसे ही। तो फर्स्ट अपना प्राइम नंबर जो है वो है 2। अब 2 की डिविजिबिलिटी देखने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप उसके यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट को पहचानिए कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं। अगर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो गया तो पूरा ही नंबर डिवाइडेड होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 3 नंबर ले लेता हूँ। एक तो मैं ले लिया 889 और 128। ठीक है, अब 889 में लास्ट वाला नंबर है 9, तो उसमें 2 की टेबल में 9 आता नहीं, इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। आगे मैंने 128 लिया था, तो 128 का लास्ट जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या है, 8। अब उस 8 में 2 की टेबल में 8 आता है, तो ये एक 2 पूरा नंबर 2 से डिवाइडेड होगा ही होगा। इसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ 1000। तो 0 जो है 2 का डिवाइड उसमें 0 होगा ही होगा, तो मतलब एक 0 भी आ जाए तो भी 2 का डिवाइड होता ही है। फॉर एग्जाम्पल मतलब जिसकी यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 आता हो, वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आता है वो है 3। ठीक है, अब 3 का बहुत ही अच्छा तरीका है। 3 का जो ऐसा तरीका है कि किसी नंबर का अपन को जानना हो तो उस नंबर के सभी डिजिट्स को प्लस कर देते हैं। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, क्या करना है आपको, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारे डिजिट्स का सम कर देना है और उस सम के अंदर चेक करना है कि आपका 3 का डिवाइड हो पा रहा है या नहीं। अगर 3 का डिवाइड हो पाता है तब तो वो 3 पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं है अगर उसका सम, तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ ले लेता हूँ 111, एक ही नंबर लिया है मैंने 111। अब इसके तीनों ही डिजिट को प्लस करो आप। 3 डिजिट क्या है, 111, तो इनको प्लस किया तो 3 आता है। क्या 3 की टेबल में 3 आता है, इसका हाँ जी बिल्कुल आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइडेड होगा, ये पूरा नंबर 3 से डिवाइडेड होगा। एक और नंबर ले लेते हैं 67। क्या ले लिया मैंने, 67। अब 67 को प्लस करो आप 6 और 7, तो 6 और 7 को जैसे ही मैं प्लस करता हूं तो क्या आता है, 13। कितना आता है भाई, 13। क्या 3 की टेबल में 13 आते हैं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं आते हैं, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और नंबर ले लेते हैं 99 मैंने ले लिया, तो 99 को जब मैं प्लस करता हूं, या फिर कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5, मैंने ये नंबर ले लिया 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 को प्लस करते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 6 हो गया, 4 10 हो गया और 5 15 हो गया, तो इसका सम टोटल कितना हो गया, 15 हो गया है। अब 3 का डिवाइड जैसे मैं 15 में करता हूँ, हो रहा है, पॉसिबल है, बिल्कुल होता है, तो वो पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और आप घर पे चेक भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है वो आता है अपना 5 बहुत ही सिंपल है। किसी भी नंबर्स के, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक में या तो 0 आता हो या 5 आता हो, या तो 0 हो मौजूद या 5 हो मौजूद में, तो आपका 5 का डिवाइड उसमें 100% होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल 105, अब 105 की यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट में इकाई अंक में 5 आ रहा है, तो उसका मतलब 5 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 786, अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये ना तो 5 है ना ही 0 है, तो ये अपना 5 से डिवाइड नहीं होगा। एक और ले लेते हैं मैं ले लेता हूँ 750, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होता है वो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 7 का थोड़ा सा चेक करने का बहुत से बच्चों को नहीं आता है, तो 7 को चेक करने का तरीका ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना, कोई भी एक नंबर दे रखा हो, उस नंबर का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक में जो होगा, वंस डिजिट पर जो होगा उसका दुगना कर देना है, डबल कर देना है।
डबल करने के बाद जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे, रिमेनिंग डिजिट्स मतलब जो बचे हुए अंक होंगे, बचे हुए अंकों में से उसको माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर या तो आपका जीरो आए, जीरो आता हो, या फिर ऐसा नंबर आता हो जो 7 के टेबल में हो, 7 से डिवाइडेड हो, तो वो नंबर पूरा 7 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 497 ले लेता हूँ। 497 जैसे मैंने लिया तो 497 का लास्ट में जो नंबर क्या है, लास्ट वाला नंबर है यूनिट डिजिट है 7, 7 का दुगना डबल, डबल कितना होगा 14। अब बचे हुए जो नंबर है, बचा हुआ जो डिजिट है, बचे हुए डिजिट है अपने पास 49। अब 49 में से 14 को हम माइनस कर देते हैं, 49 में से 14 को हम माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, तो हमारे सामने आता है 35, और 35 7 की टेबल में जरूर आता है, टेबल तो आपको सबको याद ही होगी। तो 35 7 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा ही नंबर 7 से डिवाइडेड होगा। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल लिया, जैसे मान लो मैंने लिया 105, 105 लिया तो 105 का यूनिट डिजिट क्या है 5, 5 का डबल करो, 5 का डबल होता है 10। अब बचे हुए नंबर क्या है 1 0 यानी कि 10, तो उस 10 में से 10 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 0। तो यहाँ 0 भी आएगा तो भी वो 7 से डिवाइडेड होगा। तो ये भी एक इसका एग्जांपल था। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं 123, ये मैंने एक नंबर ले लिया 123। अब इसमें अपन को 7 का डिवाइड चेक करना है कि होता ही नहीं होता। मैं छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ, लेकिन आगे अपन जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो अपने सामने बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, इसलिए आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए इसका ना। 123 है तो 123 में जो लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो 3 का डबल कितना होगा, 3 का डबल 6। अब बचे हुए जो नंबर है, बचे हुए नंबर क्या है अपने पास 12, तो बचे हुए जो डिजिट है वो 12 है, तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 6, और 7 के टेबल में 6 बिल्कुल भी नहीं आता, इसका मतलब ये 7 से डिवाइडेड नहीं है नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन है, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। नेक्स्ट अपने पास प्राइम नंबर जो है, नेक्स्ट प्राइम नंबर अपने पास 7 के बाद आता है 11। देखो 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, ये प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि 8 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, 3 जो है वो 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, और 10 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है। तो इनको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपना डिविजिबल पीछे हो चुका है, ठीक है ना। हालांकि वैसे भी अगर आप चाहो, सब बाकी सारे स्कूलों में पढ़ा दिया जाता है, 9 का बिल्कुल 3 की तरह होता है सम करके, और 10 का 5 की तरह होता है, लास्ट में 0 आता है, ठीक है। तो इसका कोई जरूरत नहीं है। आगे जो नंबर है अपने सामने है 11। आगे अपना नंबर क्या है 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप कोई भी आपके सामने कोई नंबर हो, कोई भी एक नंबर हो, और उस नंबर का अल्टरनेट नंबर्स को सम कर दो। अल्टरनेट नंबर हिंदी मीडियम वाले ऐसा समझ सकते हैं, एकांतर अंकों का योग। एकांतर अंकों का योग का मतलब होता है एक छोड़कर एक नंबरों को योग कर दो सबको, उनका जो टोटल आएगा उनको माइनस कर दो। माइनस करने पर जो नंबर आता है वो 11 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूँ 121212। ये एक मैंने नंबर लिया 121212। अब मैं इसमें अल्टरनेट नंबर्स को प्लस करता हूँ। तो पहले मैंने 1, फिर नेक्स्ट जो अल्टरनेट एक छोड़कर एक लेना है। देखो 1 है, फिर उसके बाद 2 है, तो उसको छोड़ दिया, आगे 1 है, तो 1 और 1 प्लस, फिर 1 और 1 और प्लस कर देंगे, तो कितना होगा ये 3। अब बचे हुए जो नंबर है उनको भी प्लस कर दो भाई, वो भी अल्टरनेट ही होंगे, एक छोड़कर एक, जैसे 2 और 2 4, फिर 2 6, तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या यार 3। अब ना तो ये 0 आ रहा है और ना ही ये 11 से डिवाइडेड है, तो ये 11 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइडेड नहीं होगा, ये पूरा नंबर 11 से डिवाइडेड नहीं होगा। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं। एक और नंबर है अपने पास, एक नंबर मैंने लिया 709291, 709291, ये मैंने एक नंबर लिया। अब इसको अपन को पूरे नंबर को चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है कि अल्टरनेट नंबर्स को प्लस करते हैं, अल्टरनेट नंबर का टोटल करते हैं, अल्टरनेट यानी कि एक छोड़कर एक, जैसे 7 के बाद आता है 9, 9 के बाद आ रहा है फिर 9, तो 7 एंड 9 कितना होगा अपना 16, 16 एंड 9 होगा 25, ठीक है।
अब बचे हुए जो नंबर है वो भी एक अल्टरनेट है, 0 और 2, 2, 2 और 1, 3। तो 25 में से 3 को आप माइनस कर देंगे, मतलब जो दोनों टोटल आते हैं उन दोनों टोटल को आपको माइनस भी करना है। तो दोनों टोटल को जब माइनस करते हैं तो 25 में से 3 को माइनस किया तो 22 आया। अब 11 के टेबल में 22 आ रहे हैं, इसलिए ये पूरा ही नंबर 11 से डिविजिबल है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतनी मेहनत क्यों करें, हम पहले प्लस करें फिर माइनस करें, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो बेटा जब क्वेश्चन के बीच में अचानक से इतने बड़े बड़े नंबर्स आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और आप रफ में जाकर डिवाइड करने से बढ़िया है, एक एक नंबर को डिवाइड करके देखने से बढ़िया है आप ऐसे चेक कर लें। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, जब इसकी प्रैक्टिस होगी आपकी, तो मेरी गारंटी है अब जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो यकीनन मानो कि आप इसमें इंप्रूवमेंट हो जाओगे और फटाफट इसका आंसर दे पाओगे। मतलब जल्दी जल्दी आप बता पाओगे कि कौन किससे डिविजिबल है और कौन नहीं है। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 9,99,999, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो इस नंबर को अपन को चेक करना है 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको देखते पता चल रहा होगा डिविजिबल है, लेकिन आपको तो तरीका है कि जो अपने पास मेथड जो मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो 9 को अल्टरनेट नंबर से प्लस करते जाओ, तो 9 + 9 + 9 ऐसा 3 आएंगे नंबर आपके सामने, ठीक है। तो 9 9 9 कितना होगा 27, ऐसे ही फिर अल्टरनेट को प्लस करते ही चलेंगे, तो 9 + 9 + 9 वो भी 27 होगा, और 27 को 27 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, और यहाँ 0 आता है तो भी वो 11 से डिविजिबल होता है। तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ओके 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 13 को चेक करने के भी कई तरीके हैं, जिनमें से मैं एक तरीका बता देता हूँ। वैसे आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता देता हूँ। 13 का डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका है कि आपको कोई भी नंबर गिवन हो, उस नंबर का यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बचे हुए जो रिमेनिंग जो डिजिट्स है उसमें फिर उस रिजल्ट को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद जो बचा हुआ जो नंबर आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर आपका 13 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 13 के टेबल में आना चाहिए। तो पूरा ही नंबर फिर 13 से डिवाइडेड होगा। ये क्या है, हो सकता है कि कुछ बड़े नंबर में ये मुश्किल हो अप्लाई करना है इस तरीके को, लेकिन इसके कई और भी तरीके हैं जो मैं बाद में आप अगर कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, इसका एक एग्जांपल ले लेते 780, मतलब 780 मैंने एक एग्जांपल लिया। 780 का सबसे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या है 0। अब मैं 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब 0 को 4 से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया 0। अब उस 0 को बचे हुए नंबर से, बचे हुए नंबर क्या 7 और 8, तो 78 उस नंबर में प्लस कर देते हैं। तो 78 में जैसे ही मैंने प्लस किया तो 78 ही आता है, और 78 13 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 780 जो है वो 13 से डिवाइडेड है, यानी कि डिविजिबल है। तो आई होप आप लोगों को ये जो आज की वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आज की जो वीडियो है वो बेसिक मैथ के ऊपर है, बेसिक मैथ्स है। ये जो वीडियो है ये कोई बच्चा 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे को भी देखनी चाहिए, और वो देख सकता है अगर उसको नहीं आता है नॉलेज के लिए। और कोई ऐसा स्टूडेंट जो नहीं भी पढ़ रहा है, जिसको आगे कंपटीशन एग्जाम देनी है, जो इस क्लास का नहीं है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये यूजफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। ये बेसिक मैथ्स होती है जो आपको माइंड में होना चाहिए कि इससे ज़्यादा जल्दी ट्रिक हो जाती है। ये कैलकुलेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। याद रखिए ये जो भी मैंने पढ़ाया है आज और कल जो मैंने पढ़ाया है ये एक्सरसाइज नहीं है, इनसे एक्सरसाइज कोई नहीं है रिलेटेड, लेकिन एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे उठकर होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक होता है, 5th 6th क्लास का होता है, तो ये कैलकुलेशन मजबूत करते हैं, मतलब इसमें टाइम नहीं लगता है अपन को। तो आप आई होप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको हल्के में नहीं लेंगे। ये नहीं सोचना है कि आपके सिलेबस में नहीं है तो हम क्यों पढ़ें, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करना। अच्छा मैं आज आपको एक टास्क दे रहा हूँ, एक टास्क से आपके लिए काम है कि आपको 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखनी है, मतलब 1 से लेके 100 तक गिनती लिखनी है। चाहो तो 10 से ले लेना, 1 से मत लेना, 10 से ले लेना, और हर एक नंबर का डिविजिबिलिटी देखनी है। एक तो वो पहले ये चेक करना है कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, सम है या विषम है। दूसरी चीज ये चेक करनी है कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तीसरी चीज ये पता करनी है कि वो किस किस से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 16,
मैंने नंबर लिया 16, तो पहला ये 16 जो नंबर है ये इवन नंबर है, ठीक है। दूसरी बात ये कंपोजिट नंबर है, ये पहचान लिया अपन ने। तीसरी बात, अब ये किस किस से डिविजिबल है? 16 जो है वो 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। ये कैसे कर रहा हूं मैं? ये जो मैंने अभी तरीके बताया ना, जो आपको रूल्स बताए हैं, उस रूल्स को ध्यान में रखते हुए करना। ये 16 मैंने बहुत छोटा नंबर ले लिया, अगर बड़ा नंबर भी लेता तो भी हो जाता, लेकिन वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। तो देखिए 16 में 3 का नहीं हो रहा, 4 का हो रहा है, 4 से डिवाइड हो जाता है वो, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से हो जाएगा, 8 का डिवाइड हो जाएगा इसमें, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, तो डायरेक्ट अब ये 16 से ही होगा। इसका मतलब मैंने आपको ये समझाया है कि कोई भी एक रैंडमली नंबर आपको लेना है 10 से लेके 100 के बीच में, उस नंबर की स्पेशलिटी पहचाननी है कि वो कहाँ कहाँ बिलोंग करता है। वो सम में बिलोंग करता है, ये इवन नंबर में बिलोंग करता है, या ऑड नंबर में बिलोंग करता है, या प्राइम नंबर में बिलोंग करता है, या कंपोजिट नंबर में बिलोंग करता है, या फिर उसके मल्टीपल्स कौन कौन है, मतलब फैक्टर्स, उसके फैक्टर कौन कौन है। या आप अगर पहचानना जल्दी माइंड में सीख गए, जल्दी कैलकुलेशन माइंड में करना सीख गए, बिना पेंसिल चलाए, बिना रूल्स पेन चलाए, तो आप, आई होप आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, उसकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और भी जो वीडियोज़ हैं जो पुरानी वो भी देखिए, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।